पहले हर छोटी मोटी जरूरत के लिए भी हम किसानों को उधार लेना पड़ता था। अब पीएम किसान योजना से सीधे खाते में पैसा आता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी पंचायत 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लेकर लगातार किसान इंतजार कर रहे हैं। और आज हमारे साथ में इस पर चर्चा करने के लिए वसीम चौहान हमारे साथ में है। वसीम भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है यूपी पंचायत 2.0 पर। शुक्रिया। हमारे संवाददाता हैं, अभी हमारे चैनल पर हमसे किसानों की सम्मान निधि को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों का इंतजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में नहीं आई है। प्रधानमंत्री चुनाव की व्यवस्था हो, अभी बिहार में भी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर SIR का जो वोटरों का निरीक्षण चल रहा है, उसमें भी सरकार पुरजोर अपनी कोशिशों में लगी हुई है। किन्हीं कारणों से अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त खाते में नहीं आ पाई है। इसलिए किसानों के काफ़ी सारे सवाल भी बनते हैं, क्योंकि अगर 19वीं किस्त की बात करें तो 24 फरवरी को जो है 19वीं किस्त लोगों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। अब जून में जो है 20वीं किस्त किसानों के खाते में जानी थी, लेकिन वो सरकार की कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाता है कि वो अभी तक खाते में नहीं आ पाई है। जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हमारी जानकारी में सुनने में आया है, 20वीं किस्त प्रधानमंत्री 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तो रिपोर्ट्स की माने तो 2 अगस्त को पूरी उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। वसीम भाई, आपने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई, कई सारे लोगों की शिकायतें भी हैं कि वो लोग आवेदन कर चुके हैं लेकिन उनकी किसान सम्मान निधि नहीं आती है। बिल्कुल। तो किस तरह के लोगों के सवाल हैं, आप बताइए। बस यही है कि बहुत से किसान हैं हमारे साथ, हम भी किसान हैं, उसमें लोग बाग आवेदन कर देते हैं। हमारे भैया हैं बहुत, उन्हें आवेदन किया, उनके कागज ऐसे ही रखे रहते हैं, वहाँ पर चढ़ भी जाते हैं, पर किस्त उनके खाते में नहीं आती अब तक। देखिए, भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की जो 2000 रुपये की प्रति 4 महीने में राशि स्थानांतरण खातों में की जाती है, वो डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम किसानों को बताना चाहूँगा, आपने किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन तो कर दिया और आपकी पात्रता भी सही है, बिल्कुल, लेकिन आपके खाते में कुछ कारणों से किसान सम्मान निधि नहीं आती है, या मान लीजिए आप अटक जाती है। बिल्कुल। किसान इसको लेकर भी चिंतित हो जाते हैं कि हमारी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आई, हमने आवेदन भी कर दिया। सबसे पहले आप KYC जरूर कराएं, क्योंकि अभी सरकार इसके लिए कह रही है कि हर किसान अपनी KYC जरूर कराए। तो सबसे पहले हम अपने तमाम किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि जिन किसानों की KYC नहीं हुई है, अभी भी आपके पास समय है, आप KYC कहीं भी जन सेवा केंद्र पर जाकर जरूर करा लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी किसान NPCI हो या सीडिंग हो, इसके बारे में भी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सरकार जब डीबीटी के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करती है तो
किसानों को जिस तरह से किसानों ने बताया कि वो अपना बैंक खाता भी जमा करके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके खाते में किसान सम्मान निधि नहीं आती है। बिल्कुल। एनपीसीआई या सीडिंग, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में अच्छे से भी नहीं जानते हैं। जी। एनपीसीआई का जो होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सीधी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस बैंक में भी आपका खाता है आप एनपीसीआई लिंक कराएं। बहुत सारे किसान इसको सीधी भाषा में नहीं समझ पाते हैं, तो आधार सीडिंग भी कह सकते हैं कि अपने खाते में जाकर के जो है अपने जिस बैंक में भी आपका खाता है आधार सीडिंग जरूर कराएं। आधार सीडिंग हो या एनपीसीआई हो, ये होता क्या है? क्योंकि जब सरकार आपके खाते में किसान सम्मान निधि हो या बहुत सारे विधवा पेंशन भी होती है, वो सभी डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर की जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। होता क्या है कि आपके खाते को सीधा आधार से लिंक कर दिया जाता है। अगर आपके मान लीजिए कि 5 बैंक में अकाउंट है, तो आप एनपीसीआई या आधार सीडिंग की सुविधा जो है एक ही खाते में ले सकते हैं। मान लीजिए आपका बैंक खाता जो है वो केनरा बैंक में है, किसी का एसबीआई में है, जहाँ जहाँ पर भी आपके अकाउंट है, किसान सम्मान निधि या कोई भी सरकार द्वारा डीबीटी के द्वारा भेजा जाने वाला फंड आपको उसी खाते में प्राप्त होगा जो आपका एनपीसीआई से लिंक होगा। तो बहुत सारे किसान इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एनपीसीआई या आधार सीडिंग है हुआ भी है या नहीं हुआ है। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप जो है आधार की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको आधार सीडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। वहाँ पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करें और जो है अपनी एनपीसीआई को चेक भी कर सकते हैं, वो वहाँ पर दिखाएगा। अगर आपकी आधार सीडिंग किसी भी बैंक खाते से लिंक है तो वहाँ पर आपको आपका बैंक खाता दिखा सकता है। तो तमाम जितने भी हमारे किसान साथी हैं वो अपनी ये प्रक्रिया अच्छे से कंप्लीट करें, चाहे वो केवाईसी हो या आधार सीडिंग या एनपीसीआई हो। अगर आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो मैं बिल्कुल अपने चैनल यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से आपको वादा कर सकता हूँ कि आपकी किसान सम्मान निधि बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। कहीं ना कहीं किसानों की कुछ ना कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है इस चीज़ के बारे में, इन्हीं कारणों से किसान सम्मान निधि रुक सकती है। जितनी भी तमाम रिपोर्ट्स आई हैं उनके बारे में हमने भी जानकारी हासिल की, तो यही बताया गया है कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर रहेंगे और किसान सम्मान निधि की जो भी धनराशि है उसको स्थानांतरित करेंगे। अभी वसीम भाई ये बताइए, किसानों की किसान सम्मान निधि को लेकर लगभग 9.8 करोड़ किसान सरकार से किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे हैं। इसको लेकर लोगों के क्या रुझान है? लोग खुश हैं या उनकी कोई नाराजगियां हैं सम्मान निधि को लेकर, जो आपको लगता हो? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि साल में 3 किस्त देंगे, हम 6,000 रुपये देंगे। बिल्कुल। तो उसमें 1 किस्त आई अब तक जी। इस साल में, वो जून में आनी थी, वो जून में भी नहीं आई अब तक। अब टाइम पर टाइम बढ़ता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि टाइम पर टाइम क्यों बढ़ रहा है, किस्त क्यों नहीं आ पा रही खातों में? मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर से मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। सरकार अभी बिहार में एसआईआर पर ज़्यादा काम कर रही है जी। वहाँ पर आपने देखा होगा लगातार विपक्षी पार्टियों के धरना प्रदर्शन, वो एक चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव भी होना है। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो उसी के कुछ कारण हैं। तो इसीलिए जिस तरह से हमने भी इसकी पूरी जानकारी हासिल की, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पर रहेंगे और उम्मीद ये है कि वहीं से इसका ऐलान करेंगे और किसानों को उम्मीद ये है कि सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। चलो देखते हैं। बाकी और कोई किसानों की तरफ से आपका ऐसा सवाल? बस गन्नों का पेमेंट की समस्या है किसान की। पेमेंट समय पे नहीं हो पाता, 15 दिन का पेमेंट दे रहे हैं, 1-1.5 महीने में जाकर पेमेंट देते हैं किसानों का। ऐसा क्यों करते हैं गवर्नमेंट? टाइम पे पैसा क्यों नहीं देते किसानों को? ये चलिए, इस पर भी हम भविष्य में चर्चा जरूर करेंगे। किसानों की बड़ी शिकायतें हैं गन्ना भुगतान को लेकर भी। लेकिन वसीम भाई ये बताइए, आप जिस तरह से ये 6,000 रुपये
भारत सरकार की ये भी एक योजना है, बिल्कुल। किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिए जाते हैं। किसान इससे कितना खुश है? मैं तो नहीं मानता कि कोई किसान खुश होगा, क्योंकि 6,000 में होता क्या है आज के टाइम में? 6,000 में दवाई इतनी महंगी हुई है खेतों की कि वे भी नहीं ले पाता। इतनी बिना दवाई की खेती नहीं होती। अब तो 6,000 रुपये में क्या हो रहा है? आपको लगता है कि सरकार को ये राशि 6,000 से कुछ बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। कितनी बढ़ानी चाहिए बताइए? कम से कम 20,000 तो होनी चाहिए। कम से कम 20,000। 20,000 तो होनी चाहिए। देखिए, हमारे साथी का ये भी कहना उचित है, क्योंकि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ी है और चाहे किसानों की तमाम दवाइयाँ हो जो भी खेती में इस्तेमाल की जाने वाली हैं, उन पर भी महंगाई लगातार कहीं ना कहीं बढ़ी है। महंगाई से कोई भी जगह नहीं बची है। वसीम भाई, जिस तरह से आपने महंगाई को लेकर जिक्र किया, ये तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि सभी चीज़ों पर महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी है और इसमें किसानों की भी आजकल फसलों में बहुत सारी दवाइयाँ लगने लगी हैं, जिससे किसान को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी 6,000 रुपये को अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने बताया कि किसान इससे ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन किसान लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखो, अगर कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट से तो किसान तो लेगा ही। अगर उसकी जगह किसान को गन्ने का मूल्य ज़्यादा मिल जाए, 6,000 की हटा दो, अगर किसान का मूल्य ज़्यादा 25 रुपये 30 रुपये गन्नों पर रेट बढ़ जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। 6,000 को किस्त खत्म कर दें, या तो फिर किस्त बढ़ाएं या फिर गन्ने का मूल्य बढ़ाएं। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये ना दी जाए और उनके गन्ने का जो मूल्य है जी वो 25 30 40 50 रुपये बढ़ा दिया जाए और किसानों का भुगतान समय से हो। चलिए, और कोई किसानों की बात अगर आप हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं। किसान सम्मान निधि को लेकर कोई भी किसान अपडेट्स जानना चाहते हैं? नहीं, बस ये है जो टाइम पे किस्त आ जाए और कुछ नहीं। चलिए, आप हम अपने दर्शकों को सीधे यूपी पंचायत 2.0 के माध्यम से बता सकते हैं कि आप 2 अगस्त तक, हमें अब पूरी उम्मीद है जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जिस तरह से हमने जानकारी हासिल की है, 20वीं किस्त प्रधानमंत्री 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। तो रिपोर्ट्स की माने तो 2 अगस्त को पूरी उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है।